Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Hollywood movie called Lamb। तो कहानी की शुरुआत में हमें आइसलैंड दिखाया जाता है जहां बर्फबारी हो रही होती है, जहां घोड़े का एक ग्रुप अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक कोई क्रिएचर घोड़े के पास आने लगता है जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर फार्म में आता है जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। ये फार्म इंगवर और मारिया नाम के कपल का था जो कि आइसलैंड के आइसोलेटेड पहाड़ी इलाके में रहते थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो बहुत अकेला महसूस करते थे। मारिया और इंगवर दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों को पालने के साथ साथ सब्जियों की फार्मिंग का काम किया करते थे। दरअसल ये जगह शहर से काफी दूर थी जिस वजह से कोई भी यहाँ आता जाता नहीं था और दोनों कपल्स फार्म में काम करके अपना समय बिताते थे। अब एक शाम मारिया और इंगवर अपने भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश थी। लेकिन इंगवर को ज्यादा खुशी नहीं थी क्योंकि इतनी सारी भेड़ को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था और ज्यादा काम करना पड़ता था। एक दिन जब दोनों कपल्स काम करके आपस में बातें कर रहे थे तब मारिया इंगवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिस पर इंगवर कहता है कि अगले सीजन से पहले हमें ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों के फार्म में उनका डॉग भौंकने लगता है। अब वहां देखने के लिए दोनों फार्म में आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा है क्योंकि उस भेड़ की डिलीवरी का समय हो गया था। खैर मारिया और इंगवर मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में मदद करते हैं, लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था जिसमें उसका सर भेड़ का था और शरीर पूरा इंसानों वाला था। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। मारिया और इंगवर का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसे अपने बच्चे की तरह मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो उसका नाम अदा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ही रखते हैं। इसके अलावा इंगवर उसके लिए एक पालना भी लेकर आता है और उसे अपने बेडरूम में रख देता है ताकि अदा हमेशा उनके सामने रहे। अब कुछ टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि अदा की असली माँ यानी कि भेड़ आवाज लगाकर अदा को बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती। इसके बाद इंगवर देखता है कि मारिया अदा को गोद में लेकर अपने बच्चों की तरह खिला रही है। ये देखकर इंगवर काफी भावुक हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन अब अदा के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थी, इसीलिए इंगवर बहुत खुश रहता था। और एक दिन जब इंगवर ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है तब उसका डॉग उसे खेत की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने डॉग को इग्नोर कर देता है। इसी तरह अब टाइम बीतता जाता है और अदा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर भगा देती है, जबकि अदा विंडो से उसे देखती रहती है। अब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है और इंगवर से अदा की देखभाल करने के लिए कहती है, लेकिन इंगवर काम करने के लिए फार्म में चला जाता है और गलती से घर के गेट को खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर पर वापस आती है वो इंगवर को अदा के बारे में पूछती है, जिस पर इंगवर बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था, इसलिए वो अदा को देखने के लिए बेडरूम में जाती है, लेकिन अदा बेडरूम में भी नहीं होती, जिससे मारिया और इंगवर बहुत परेशान होते हैं और घर के चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया बहुत ही टेंशन में है, तब इंगवर उसे शांत कराता है और कहता है कि मैं जल्द ही अदा को ढूंढ लूंगा। अब वो दोनों पूरे एरिया में अदा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देती, इसलिए थक हार कर वो दोनों घर जाने लगते हैं। तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि अदा की असली माँ अदा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से अदा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढकने लगती है। इसके बाद वो घर जाने लगती है। इसी दौरान अदा की माँ उनके पीछे आने लगती है, जिस पर मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसे यहाँ से दूर जाने को कहती है। अब घर में आने के बाद मारिया अदा को सुला देती है। कुछ महीनों बाद अदा बड़ी हो जाती है और अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर अदा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत ही अच्छा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेड़ के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद अदा की माँ उसे अदा से दूर ले जाएगी।
इसीलिए मारिया अदा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो इंगवर और अदा को सोता हुआ छोड़कर घर के बाहर आ जाती है और अदा की माँ को शूट करके मार डालती है। इसके बाद वो उस भेड़ को वहीं पर दफना देती है। तभी इंगवर का भाई पीटर उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाता था, लेकिन किसी वजह से उसके साथी उसे इंगवर के घर छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ की फार्म में जाकर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अदा दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही अदा वहां से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर इंगवर से मिलता है। उसे देखकर इंगवर बहुत खुश होता है, क्योंकि पीटर काफी टाइम के बाद यहाँ पर आया था। इसके बाद इंगवर उसे घर के अंदर लाता है और मारिया से नाश्ता बनाने के लिए कहता है। जब वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तब वहाँ अदा भी आ जाती है। यहाँ मारिया अदा को पीटर से मिलवाती है, लेकिन पीटर अदा को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता। कुछ टाइम बाद अदा और मारिया एक साथ टाइम बिताते हुए नहा रही होती हैं। इस दौरान इंगवर और पीटर घर को पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर घर के अंदर जाता है और मारिया को अदा के साथ नहाते हुए देखता है, और जब इंगवर घर में आता है तब पीटर उसे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर इंगवर उसे सिर्फ इतना कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया अदा को पीटर के पास लाती है और अदा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने को बोलती है। तब पीटर एक बार फिर इंगवार से अदा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवार कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। साथ ही वो पीटर से कहता है कि तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ मारिया इंगवार से पूछती है कि आखिर पीटर यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखा करता था, इसीलिए मारिया चाहती थी कि पीटर यहाँ से जल्द चला जाए। इंगवर उसे कहता है कि पीटर यहाँ कुछ समय तक रहेगा, क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग अदा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन अदा उस डॉग को डरा देती है। दूसरी तरफ तीनों ब्रेक लेते हैं और पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। अब पीटर मारिया से कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रखे हुए हो वो सिर्फ एक जानवर है, पर मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगली सुबह इंगवार अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे फार्म की सफाई करने के लिए मदद करने को कहता है। पीटर को सफाई करते समय पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और ड्रम्स को बजाने लगता है। अब इंगवार गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और अदा को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर पीटर उसे कहने लगता है कि अदा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है, पर इंगवार उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। बाद में पीटर चुपके से मारिया और इंगवार को बिना बताए अदा को बाहर ले जाता है, जिसके बाद पीटर फार्म से एक गन लेता है और अदा को वहां से दूर ले जाता है, जहां वो अचानक से अदा के ऊपर गन तान देता है और उसे शूट करने को सोचता है, लेकिन अदा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि अदा रूम में नहीं है, जिससे वो काफी टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि अदा पीटर के रूम में है, जहां पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने अदा को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम मारिया को शमशान में देखते हैं, जहां वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मारिया और इंगवार की एक बेटी थी जिसका नाम अदा था, लेकिन किसी कारण से उसकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने उस हाइब्रिड भेड़ के बच्चे को अदा का नाम दिया था। इधर इंगवार अदा को कहानी सुनाता है, जिस दौरान इंगवार को अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे उनके बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी। लेकिन जब से उन्हें अदा मिली थी तब से दोनों के बीच दूरियां खत्म होने लगी थी। इसके अलावा पीटर भी अब अदा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंगवार और मारिया भी खुश थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एक दिन पीटर अदा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो अदा को अपने और इंगवार के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वो घर की तरफ वापस जाते हैं तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है
और अदा को लेकर घर आ जाता है, जहां डिनर करने के बाद वो सभी टीवी में एक मैच देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड ऑफ हो जाता है। इसीलिए मारिया सबको खुश करने के लिए टीवी में पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वो डांस करने लगते हैं। यहाँ वो तीनों एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे थे, तब अदा उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाती है, जहाँ वो उस क्रिएचर को देख लेती है जो कहानी की स्टार्टिंग में भेड़ के फार्म में आया था। इस क्रिएचर को देखकर अदा घर की ओर भागने लगती है और फार्म में जाकर अपने आप को शीशे में देखने लगती है। दरअसल अदा के मन में ये चल रहा होता है कि वो अपने माँ बाप की तरह क्यों नहीं दिखती, जिससे उसे अब शक भी होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। खैर, इधर नशे में होने के कारण इंगवार जमीन पर गिर जाता है, जिसे पीटर बेडरूम में ले जाता है। तभी अदा भी वहां आ जाती है और इंगवार के पास सो जाती है, लेकिन अदा अभी भी उस क्रिएचर के बारे में सोच रही थी। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है। मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत ना करने के लिए कहती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है कि तुमने अदा की असली माँ को मार दिया है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अदा को सब कुछ बता दूंगा। इसीलिए मारिया को मजबूरी में आकर पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उसे गेट खोलने को कहता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे अपने घर से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जाती है। और इधर इंगवार अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलते तब वो अदा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। यहाँ मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि अदा हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। इसी बीच इंगवार अदा को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो घर कैसे पहुंच सकती है। फिर दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं। तब इंगवार ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता, इसलिए वो अदा के साथ वापस घर जाने लगता है। उधर मारिया भी घर पर आ चुकी थी। मारिया सोचती है कि अब वो इंगवार के साथ शांति से रह सकती है, लेकिन उसे घर में कहीं भी इंगवार और अदा दिखाई नहीं देते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने इंगवार को गोली मारकर उसे मार दिया है। क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये अदा का असली पिता है, और इसे देखने के बाद ही अदा को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगा था। अब वो क्रिएचर अदा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तब अदा इंगवार के पास जाने के लिए अपना हाथ उस क्रिएचर से छुड़ाने लगती है, पर वो क्रिएचर उसे पकड़ ले जाता है और अदा रोते हुए इंगवार को देखती रहती है। जल्द ही मारिया वहां पर आ जाती है और इंगवार को मरा हुआ देखकर बुरी तरह से रोने लगती है। अब इंगवार के पास कुछ भी नहीं बचा था और वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। कहानी के एंड में मारिया अपनी सारी उम्मीद खोकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।